ओम नमः परमात्मने नमः। श्री कृष्णाय नमः। वासुदेवाय नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। ओम नमः परमात्मने नमः। ओम नमः परमात्मने नमः। ओम नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमलेभ्यो नमः। जगद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। भगवत्यै नमः। माता महासरस्वत्यै नमः। शाम्ब सदाशिवाय नमः। हनुमताय नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो विप्रेभ्यो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विस्फोटपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। मान्यवर महानुभावों, संतजनों, विद्वज्जनों, वैष्णवजनों, कृष्ण कृपा कांक्षी जनों, भागवत प्रेमियों, कथा प्रेमियों, वार्ता प्रेमियों, सत्संग प्रेमियों, पुनः आप सबों के समक्ष बैठने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ इस दास को, और कुछ न कुछ भगवत चिंतन सत्संग के माध्यम से आप सबों के साथ सत्संगार्थ प्रस्तुत होकर अपने आप में सुखद अनुभूति महसूस करने के निमित्त अथवा आपको भी सुखद परिवेश में या फिर परम पवित्रतम भागवत कथा मंदाकिनी में लिए चलने के लिए आतुर ये दास अभी है, प्रयासरत है, आपको लेकर चलूंगा। ये तो आपकी महानता है। आप जुड़ते हैं हमसे, और खास करके देखिए ये हमारे परम प्रिय क्या बात है, ठाकुर प्रिय, ठाकुर प्रेमी, कथा प्रेमी पासवान जी हैं, जिनका नाम राम शोभा पासवान जी है। क्या बात है। राम, राम शब्द में ही महाराज अगर विचार किया जाए सामान्य स्तर से, रा और म, देखिए पासवान जी, देखिए रा और म। रा प्रारंभ में रा है और म कब है? बाद में म है। क्या बात है। ये राम शब्द है रा,
राधा, राधा की ओर इंगित कर रहे हैं वो करने वाले राधा, रा म माधव, राधा माधव की बात हो रही है। ऐसे तो र अ और म, तब न राम। व्युत्पत्ति की बात मैं नहीं कर रहा हूं, वहां मैं नहीं जा रहा हूं। सामान्य भाव से, सामान्य स्तर से आपके समक्ष इस बात को रख दिया। हमसे जुड़ने वाले सर्वप्रथम जो हमसे अभी जुड़े पासवान जी, राम शोभा पासवान जी महाराज जी, क्या बात है। जो ठाकुर जी का चिंतन कर ले, जो ठाकुर जी को हृदय में अवस्थित कर ले, उनके नाम का संकीर्तन कर ले, तो मैं नहीं कुछ कह रहा हूं महाराज जी, हमारी ओर से कुछ नहीं है। भागवत जी कह रहे हैं कीरात हुणांग्र पुलिंद पुलकसा, कीरात हुणांग्र पुलिंद पुलकसा, आभीर कंका जवना खसा दया, आभीर कंका यवना खसा दया, एन्ने च पापा जदुपाश्रयाश्रय। विचार कीजिए, एन्ने च पापा जदुपाश्रयाश्रय शुद्ध्यंति तस्मै प्रभविष्णवै नमः। विचार कीजिए, पाप करने वाला पाप करता भी कोई है यदि, और कृष्ण नाम को याद किए हुए है, कृष्ण नाम का माला जपता हूं। अरे महाराज जी, कृष्ण तो एक कृष्ण हैं, लेकिन इनके एक नाम नहीं। गर्गाचार्य जी महाराज इसलिए तो बोल चुके थे नंद बाबा से। क्या बात है नंद जी, ये गोष्ठ है, परम पवित्रतम स्थान है, और मैं साधक सिद्ध एक महर्षि ऋषि हूं। ये गोष्ठ है जहां, क्या बात है, गौ माताएं रहती हैं, उनका ये निवास स्थान है। मैं ऋषि हूं, संत हूं, और इन सारी बातों को साक्षी मानकर मैं ये कहने के लिए तत्पर हो रहा हूं कि नंद, ये जो तेरा लल्ला है ना, ये आनंद है, इसका नाम ही आनंद है, इसका नाम ही आनंद है। छोरा नहीं कोई कहेगा, आनंद कहेगा, आनंद के आनंद भयो। नाम भले इसका टेढ़ा हो सकता है, जो मैं नाम अभी रखने जा रहा हूं, लेकिन इसका एक नाम नहीं है। बड़ी आसानी से इसके तो बहुत सारे नाम हैं, इतने नाम हैं कि जो मुझे भी पता नहीं, मैं गिना नहीं सकता। फिर भी जहां तक हमें ये पता है, ज्ञात है, कम से कम संत समुदायों के माध्यम से उनके बीच में जो चर्चाएं होती हैं इसके नामों के संबंध में, या फिर इसके जो परम भक्त हैं, इसको इष्ट मानकर जिन नामों का जप किया करते, उनकी संख्या लगभग 108 है जो प्रचलित है। 108 नाम हैं, और इसके 108 नामों का लोग जाप करते और अबाध गति से करते, अबाध गति से करते, निरंतर करते, बैठ जाते, अखंड करते जाप। और जो कृष्ण नाम का जाप करता, एकमात्र कृष्ण नाम का, उसका उद्धार तो कहना ही क्या है, कृष्णाय वयम नुमः। लेकिन जहां जाप करने की बात होती है, 108 परम पवित्र नामों का जाप यदि कोई करे, महाराज जी, फिर कहना क्या है।
या फिर अपने आप को समर्पित कर दे श्री चरणों में ठाकुर जी के, या फिर इसके ही रंग में अपने आप को रंग ले। वो भक्त क्या चाहता है? भक्त क्या चाहता है? यही तो चाहता है। आह क्या बात है। लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। क्या बात है। भक्ति को ढूंढने गई, मैं भक्त बन गया। भक्ति को ढूंढने गया ठाकुर के श्री चरणन के पास, और मैं श्री चरणों में रम कर भक्त हो गया। कृष्ण कृपा को प्राप्त करने में के निमित्त क्या बात है, स्वयं लाल हो गया, इसके ही रंग में रंग गया। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि इसका रंग लाल है महाराज, ये तो सांवला काला है। क्या बात है, ये तो काला है, मैं थोड़े कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं। एक बात नोट कर लीजिए, भागवत जी में आया है, सूरदास जी भी कह रहे हैं, ये स्वयं इनको समरिया कही जाती है, और ये स्वयं मैया से कह रहे हैं कि दाऊ दादा कहते हैं कि जायो, मैया दाऊ दादा कहते हैं कि गोरे नंद जसोदा गोरी, अतुकत श्याम शरीर, काला कलूटा तू। चुटकी दे दे हंसत ग्वाल सब खेद। तो मैया ये ठाकुर का जो रंग है बड़ी गाढ़ा रंग है महाराज जी, और जिस पर इसका रंग चढ़ गया, क्या बात है, जिस पर इसका रंग चढ़ गया उसका हृदय जो दृष्टिहीन भी है महाराज जी, भौतिक दृष्टियां नहीं है, नेत्रहीन है, दृष्टि रहित है, लेकिन जब इसका रंग चढ़ जाता तो दिव्य दृष्टि उसे प्राप्त हो जाता, उसे दिव्य दृष्टि उसे प्राप्त हो जाता। क्या बात है। बिलमंगल दास जी की बात मैं कह दिया। ये कृष्ण नाम ये सामान्य नहीं है। जब इसका रंग चढ़ गयो बिलमंगल दास जी के ऊपर, तो कृष्ण करुणामृत की रचना इन्होंने कर दी महाराज जी। क्या बात है। कृष्ण करुणामृत सामान्य नहीं है महाराज जी। अस्ति स्वतरुणी कराग्र विगलत कल्प प्रसूना प्लुतंग। क्या बात है। अस्ति स्वतरुणी कराग्र विगलत कल्प प्रसूना प्लुतंग, और वस्तु प्रस्तुत वेणुनाद लहरी। वस्तु प्रस्तुत, ये वस्तु कह रही है गोपियां। अरे गोपियों के मुख से कहवा रहे हैं कौन? बिलमंगल दास जी यहां पर कृष्ण करुणामृत में कह रहे हैं महाराज जी, अपने ग्रंथ में ये कह रहे हैं। शाश्वत वस्तु कह रहे हैं। ये काले कमली वाले, काले रंग वाले, सामले सलोने समरिया सरकार कृष्णचंद्र जी महाराज को अस्ति स्वस्तरुणी कराग्र विगलत कल्प प्रसूना प्लुतंग, वस्तु प्रस्तुत वेणुनाद लहरी। महाराज जी जब अपने अधरन के मध्य वेणु को पधराते, बंसी को पधराते, वेणु मुरली और बंसी तीन चीज है महाराज जी। जब मुरली को पधराते संध्या समय में और स्वर को स्वरित करते, दूरस्थ जो गाय बछड़े हैं महाराज जी वह दौड़ी चली आती मुरली। और जब बांसुरी बजाते, ये ठाकुर बांसुरी का राग छेड़ते, अधरन पर के मध्य पधरा कर
तो सारे लोग मोहित हो जाते महाराज जी, मुग्ध हो जाते। आह क्या बात है। ठाकुर प्रेम से पग जाते, कृष्ण प्रेम से पग जाते। लेकिन वही जब दोनों अधरन के मध्य, हृदपुट के मध्य जब बंसी को पधराते, बंसी अब पधराकर जब बंसी को स्वरित करते, क्या बात है। बंसी तो सिर्फ अपनों के लिए बजाते, अपने लिए नहीं मारा, अपनों के लिए, अपनों के लिए जो इनके अपने हैं, जो बंसी के भाव को समझ पाएंगे, उनके लिए ये बजा रहे हैं, बंसी को बजाते हैं अपनों के लिए। अपने और अपना या फिर अपनों, दो शब्द है यहां पर महाराज जी। क्या बात है। ये दिवस दीन है अपनों के लिए, विचार कीजिए। ये दीन है सबके लिए, अपनों के लिए है। लेकिन रात्रि किसके लिए है? अपने लिए है, अपने के लिए है महाराज जी, सबके लिए नहीं है, बांटा नहीं जा सकता। और जब अधरन के मध्य रखकर बंसी को पधराते, अब पधराकर जब स्वरित करते तो क्लिंग, क्या बात है। निशम्य गीतं तदनंग वर्धनम, निशम्य गीतं तदनंग वर्धनम, ब्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा, आजग्मुरन्योन्य मलक्षितोद्यमा, आजग्मुरन्योन्य मलक्षितोद्यमा, सजत्र कांतो जवलोल कुंडला। क्या बात। महाराज जी बड़े ही गहरे रंग हैं, जो रंग गया काली कमली वाले का जो रंग है, जो रंग गया, क्या बात है। तब तो वो कह रहा है, अपने ही रंग में, अपने ही रंग में रंग दे सवरिया, श्याम पिया मोरी ही रंग दे चुनरिया। विचार कीजिए, अपने ही रंग में, कृष्ण रंग में, और वो कृष्ण रंग में रंगी हुई सत्यभामा जी व्याकुल हैं, व्याकुल हैं। उनके प्रेम में पूरी तरह से पगी हुई हैं, क्योंकि ठाकुर जी की दिव्य दृष्टि महाराज जी इनकी ओर ज्यादा। इसलिए ना कि रुक्मिणी जी तो साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है ही है, सदा उनके साथ तो वहां है ही है। क्या बात है। अकस्मात एकाएक आए हुए नारद जी के समक्ष, अकस्मात एकाएक नारद जी जो पधार गए वहां द्वारिका में, क्या बात है। कक्ष किनका है, भवन किनका है? सत्यभामा जी का है। नारद जी तो कुछ न कुछ लीला करने के लिए तत्पर होते हैं, खेला करते हैं, और उस लीला में ही महाराज जी सबका कल्याण निहित होता है। लीला में ही सबका कल्याण निहित होता है। हम सब भी अनुमान लगाना चाहते, जानना चाहते हैं, ये कृष्ण नाम की महिमा हो सकती है, लेकिन स्वयं कृष्ण की कितनी महिमा है। जब साक्षात ये हैं, इनकी कितनी महिमा है भाई। और सबसे ज्यादा महिमा है किस चीज में? क्या कोई ऐसा कृत्य है, कोई ऐसा कार्य है जिसका संपादन किसी के द्वारा यदि हो, कोई यदि कार्य को संपादित कर रहा हो, कोई ऐसा कार्य है तो प्रभुत्वशील है।
परम पवित्र है, परिमार्जित है, पवित्रतम वो कृत्य माना जाता है जिसके करने मात्र से किसी का भी जीवन धन्य हो जाता है, स्वयं धन्य हो जाता है, उसका लोक सुधर जाता, परलोक सुधर जाता, उसको करने मात्र से। ऐसा कुछ है, हम सब विचार करते हैं। ऐसी बात नहीं महाराज जी, हमसे आप जो जुड़े हुए हैं आप विचार नहीं करते, आप भी विचार करते हैं। कोई ऐसा पुण्यतम कार्य है, पुण्य कार्य है जिसको करूं या कोई करे, क्या बात है, वो पवित्रतम कृत्य हो जाए। यही लोक नहीं, इसके बाद दूसरे लोक में जाना है, परलोक भी जिसका सुधर जाए। है ऐसा कोई कृत्य? ये मैं नहीं कह रहा हूं, हां रख दिया जरूर, इन भावों को आपके समक्ष रखा जरूर, लेकिन इन पवित्रतम भावों को महाराज जी रखकर जानना चाह रही हैं, समझना चाह रही हैं सत्यभामा जी। कौन है सत्यभामा जी भाई? भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की पत्नी पटरानी, परम प्रिय सत्यभामा जी, सत्राजित की पुत्री सत्यभामा जी। क्या बात है, वो सत्राजित की बात मैंने की जिन्हें भुवन भास्कर श्री सूर्य नारायण की ओर से इनके भक्ति से प्रसन्न होकर ये सूर्य नारायण भुवन भास्कर एक मणि इनको दिए थे जिसका नाम था श्यामंतक मणि। विचार कीजिए, श्यामंतक मणि इनको प्रदान किया गया था सूर्य नारायण की ओर से इनके भक्ति से प्रसन्न होकर। विचार कीजिए, देने के पीछे कारण था, संदेश भी देना था। भक्ति से प्रसन्न होकर हम देव लोग जो प्रदान करते हैं उसमें मणि भी प्रदान कर देते हैं, उत्तम उत्तम वस्तु प्रदान कर देते हैं। और ये उत्तमोत्तम वस्तु के अहंकार में कोई अपने आप को लिप्त कर देता है तो महाराज जी वही गति होता है जो कभी सत्राजित के साथ हुआ। इसका भाई मारा गया और तो और इस मणि के कारण ही वो परम प्रतिष्ठित है। क्या बात है, परम धन्य। वो वासुदेव श्री कृष्ण को कलंक लग गया, मणि चोरी का कलंक लग गया। विचार कीजिए, कलंक लग गया। अब बातें आई कि चौथ के चांद देख लीन थे, कलंक लग गया। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष के चौथ का चांद। इससे शिक्षा भी मिला भाई कि कलंक से बचना है तो कम से कम उससे दूर रहो, नहीं दर्शन करना चाहिए। लेकिन पूछ रही हैं, किससे पूछ रही हैं? ये उत्सुकता किसके समक्ष व्यक्त कर रही हैं? किससे जानने की अभिलाषा रखते हैं? वही जो जनावनहार होता है, जो जनावनहारा होता है, जो जनाना चाहता है, जो बताने में अग्रगण्य होता है, उसी के समक्ष तो कुछ पूछा जाता है। कोई बताने के लिए तत्पर होगा नहीं तो भला कोई कैसे पूछेगा? वहां सामने बैठे नारद जी हैं महाराज, देवर्षि आए हुए हैं, सामने देवर्षि बैठे हुए हैं और देवर्षि से यह प्रश्न कर रही हैं, क्या ऐसा कोई उत्तम कृत्य है जो हमारे स्वामी श्री कृष्ण के नाम लेने पर जो गति होता है, इससे भी उत्तमोत्तम कोई गति होता हो? कोई ऐसा कृत्य है क्या? नारद जी किनके है ना देवी, है ना, कृत्य तो है, कार्य तो है।
उस कार्य को यदि किया जाए तो परलोक भी शुद्ध हो जाता है। ये श्लोक की बात को छोड़िए ना, परलोक जहां उसे जाना है प्राणी को, वो लोक भी उसके लिए क्या बात है, स्वर्गानुभूति से भी उत्तमोत्तम वैकुंठ के समान हो जाता है। वो लोक भी, परलोक भी सुधर जाता है। स्वर्ग नहीं, स्वर्ग की कामना तो खूब करते हैं लोग, कहीं कहीं कह देते हैं क्या बात है, बेचारे का स्वर्गवास हो गया। क्या हो गया? स्वर्गवास हो गया? कहां? स्वर्ग में चला गया, प्राणांत हो गया तो स्वर्गवास हो गया। गोलोकवास नहीं कहेंगे, वैकुंठवास नहीं कहेंगे, स्वर्गवास हो गया। भला बताइए ना, जहां पवर्ग है, जिस स्वर्ग की बात करते वहां पवर्ग है। प फ ब भ म, प से पाप, प फ फल की कामना, फल की इच्छा, ब बंधन, खूब बंधन है वहां, भय, भय तो इतना है कि जिसका कोई सीमा नहीं। कहीं ऐसा न कोई जैसे 100 यज्ञ कर ले तो आकर हमारा जो है सो सिंहासन पर बैठ जाए। भ और मद, अहंकार। क्या बात है, मोक्ष मत कहिए, अहंकार मद, नाश भी वहां होता है सबको। तो कहने का मेरा मतलब है वो पवर्ग है, और लोग कहता बड़े प्रेम से कि स्वर्गवास हो गया, स्वर्गवासी हो गया। रे भैया, भूल करके भी स्वर्गवासी मत न बोल, बोलना है तो बैकुंठ वास कहो ना, बोलना ही है तो गोलोक वास कहो ना, जहां जाने के बाद दोबारा फिर क्या बात है, इस चक्र से छूट जाना है। वो अपवर्ग है, ये पवर्ग है। अपवर्ग सुख, क्या बात है, मैं नहीं कह रहा, ये कहने वाली एक राक्षसी कह रही है। अपवर्ग सुख अधर्य तुलाई के यंग, अतुलेन ताही सकल मिली। क्या बात है, मैं नहीं, राक्षसी बोल रही है। वो अपवर्ग है, अ लग गया, पवर्ग के पहले अ लग गया, अपवर्ग है। तो मैं कह रहा था, यहां आइए, नारद जी से पूछ रही है, ये पूछ रही हैं सत्यभामा जी, ठाकुर जी के परम प्रिय, ये प्रेयसी हैं, पत्नी हैं, पटरानी हैं, उत्तमोत्तम कृत्य क्या होता है देवर्षि बताइए। नारद जी मुस्कुराए और कहीं कि देवी, उत्तमोत्तम कृत्य यदि कुछ है तो दान, दान से बड़ा कोई कर्म नहीं होता है। दान, दान पूछती है सत्यभामा जी से, विधा क्या है, दान का विधान क्या है, किसको दान करना चाहिए? देवी, पात्र को दान देना चाहिए, कुपात्र को दान नहीं देना चाहिए। दान लेने वाला पात्र हो, कुपात्र नहीं हो। यदि दान लेने वाला कुपात्र होगा और दान लेगा तो दान का उल्टा असर पड़ जाएगा, और नहीं यदि सुपात्र है, दान ग्रहण किया, दान उसको मिल गया, तो क्या बात है, फिर तो सब कुछ प्राप्त है। लेकिन हां, परम पवित्र वस्तु यदि कोई दान कर दे, वस्तु दान कर दे, व्यक्ति दान कर दे, क्या बात है, क्षेत्र दान कर दे, सुवर्ण आदि दान कर दे, हीरे जवाहरात दान कर दे, धन वैभव दान कर दे, राज्य साम्राज्य दान कर दे, यदि कोई दान करने वाला महादानी जब होगा, दान करने वाला
और दान करेगा, दान करने के बाद उसके हृदय में पश्चाताप नहीं आएगा। दान कर दिया, दान कर दिया, दान कर दिया। प्रिय वस्तु को यदि दान कर दिया जाए, क्या बात है, तीनों लोग सुधर जाता है, परलोक भी सुधर जाता है। सत्यभामा जी कहती हैं, तो क्या प्रभु देवर्षि बताइए ना कि मैं यदि कुछ दान करूं मैं, तो मेरा तीनों लोग सुधर जाएगा? बिल्कुल सुधर जाएगा देवी। आप परम प्रिय पवित्रतम चीज जो होगा आपका परम प्रिय, यदि उसी को दान आप करें तो आपका तीनों लोग सुधर जाएगा और वो चीज आपको बार बार प्राप्त होगा। जिन जिन योनियों में आप जाइएगा, जब जब आप जन्म लीजिएगा, जब जब आपका जन्म होगा, तो जो वस्तु दान आप कर रहे हैं वो आपको भरपूर मिलेगा और सहज ही प्राप्त हो जाएगा। सहजता से आपको प्राप्त हो जाएगा, या किसी को प्राप्त हो जाता है, आपको भी प्राप्त हो जाएगा। लेकिन हां, जो परम प्रिय वस्तु है उसी को दान करना चाहिए। अब आपको दान करना है क्या? तो सोच तो रही हूं, ऋषिवर सोच रही हूं कि आप कह दिए, आप देवर्षि हैं, आप जब कर रहे हैं तो उत्तम उत्तम बात कर रहे हैं, दान करना चाहिए हमको। विचार कीजिए, मैं आपके समक्ष ये रखने का प्रयास कर रहा हूं कि कृष्ण नाम का क्या महत्व है, कृष्ण जाप का क्या महत्व है, कृष्ण नाम का क्या महत्व है। देवी कहती हैं कि ऋषिवर, हमें तो कोई ऐसा महसूस नहीं हो रहा जो हमारे लिए बड़ा ही प्रिय चीज हो। हमारे लिए तो परम प्रिय यदि कुछ है, नाम बतलाने के पूर्व मैं फिर कह रही हूं कि आप हमको बताइए, यदि वो पवित्र और प्रिय चीज को दान कर दिया जाए तो सारे जन्मों में क्या बार बार वो मिल जाएंगे? क्या मिलते रहेंगे? तो हाँ, एकदम मिलेंगे, चाहे जहां भी जन्म लिए वो मिल जाना है। आप तो सुन लीजिए ना, धीरे से मैं बतला रही हूं, कोई सुने नहीं। हमारे लिए तो परम प्रिय हमारे स्वामी श्री कृष्ण हैं। हमारे लिए प्रिय यदि कोई है तो कृष्ण है, और कृष्ण से बढ़कर और कोई मेरा प्रिय है वो ही नहीं सकता, है ही नहीं। लेकिन तो क्या, अगर मैं कृष्ण को दान कर दूं, अगर अपने पति का दान कर दूं, तो क्या मुझे बार बार पति के रूप में यही मिलते रहेंगे? जब मेरा शरीर का यहां से अंत होगा और जब मैं दूसरा शरीर धारण करूंगी, तो क्या ये मेरे पति के रूप में हमको यही मिलेंगे? कृष्ण ही मिलेंगे? तो निश्चित, निसंदेह, निसंदेह ऋषि प्रवर कह रहे हैं महाराज जी देवर्षि की, निसंदेह वही आपको पति के रूप में मिलेंगे, वही आपको पति के रूप में मिलेंगे। बेचैन क्यों हो रही हैं? ओह, ये बात है। तो हां, तो ऋषिवर हमको ये न बताइए, दान किसको करूं, कौन दान लेगा? इस दान को पवित्रतम दान होगा ये। हम अपने पति का दान करूंगी यदि, तो इस दान को लेगा कौन? जो पात्र होगा वही तो लेगा। हां देवी, ये बात तय है। ऐसा न कि गलत हाथ में आप दान कर दीजिए और दान लेकर दान का जो वस्तु है इसका उल्टा पुल्टा कोई कुछ कृत्य करने लगा, तो कुपात्र जो करेगा वही आपको भी प्राप्त होगा। इसलिए पात्र का चयन करना होगा। तो आप ही बतलाइए ना, किसको दान करूं? तो ब्राह्मण को ही तो दान करना है। कौन से ब्राह्मण को दान करूं? अरे कहां खोजते फिरिएगा ब्राह्मण जो दान ले। ऐसे तो मैं दान उन लेता हूं नहीं। आप कभी मेरा इतिहास सुनिएगा ना, हम कभी दान की कभी कहीं ग्रहण नहीं किया है। इसलिए तो परम पात्र मैं हूं, मैं कुपात्र नहीं हूं। कोई छल प्रपंच मेरे अंदर नहीं है। मैं वो ब्राह्मण हूं, मैं देवर्षि हूं
इसलिए आप हमें दान दे सकती हैं, आप हमें दान दे दीजिए। क्योंकि एकदम निसंदेह आप सही कह रहे हैं देवर्षि। तो ठहरिए, जल लेकर मैं आती हूं संकल्प करने के लिए। कहां जाइएगा जल लाने के लिए? रुके रुके। अरे कभी कभी जल लाने के लिए या किसी कार्य करने के लिए जब कोई अंदर जाती है या कुछ देर होता है दान करने में, तो दान करने वाला भी 100 के जगह पर 50 दान कर देता है। नहीं होता 50 नहीं तो 25 दान कर देता है। और न कभी कभी मन बदल गया तो दानी वो है, दान करना है लेकिन दान करना भी छोड़ देता है कि नहीं छोड़िए, बाद में देखा जाएगा। इसलिए यदि दान करना आपको है तो अभी तत्पर हो जाइए, अभी तत्पर हो जाइए, आवाहन कीजिए, बुलाइए कृष्ण को बुलाइए। वो तो आप आवाहन कीजिएगा, वो आपके सामने आ जाएंगे। बुलाइए उनको यहाँ पर। अब जल लाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बुलाने जाने के लिए भी कोई आवश्यकता नहीं है। आप पुकारिए, वो आ जाएंगे। जल मेरे कमंडल में है, मैं ब्राह्मण हूं, जल दूंगा, आप दान कर दीजिए, हो गया कल्याण। ठाकुर जी को बुलाया गया, ठाकुर जी को पुकारें सत्यभामा जी। भला सत्यभामा जी पुकारें, क्या बात है, पटरानी हैं और वो ठाकुर जी नहीं आवेंगे? अरे जो भी कृत्य होता है, जो भी कर्म होता है, कोई कुछ भी करता है, बिना उनके कृपा का कहीं कुछ नहीं होता है, कहीं कुछ नहीं होता है बिना उनके कृपा का। सब कुछ उनकी कृपा से हो रहा है। ये भी तो महाराज जी दान करने वाली बात। क्योंकि अहंकारी का अहंकार निर्मूल होना चाहिए। यहां तो अहंकार है, क्या बात है, अहंकार ही तो अहंकार है। क्या अहंकार है कि हमारे स्वामी ये हैं और हमको बहुत मानते हैं, हम इनके लिए बहुत प्रिय हैं, हम भी बहुत मानते हैं इनको, मेरे लिए बहुत प्रिय, आदि आदि। अहंकार टूटना चाहिए, मन तो उन्हीं का है। हाथ बढ़ाइए देवी जी, हाथ पकड़िए। ठाकुर जी के हाथ को पकड़े, जल दिए कमंडल से। अब हो गए शुरू देवर्षि शुरू हो गए, संकल्प बोल दिए। विष्णु विष्णु प्रार्थे श्री श्वेत मारा कल्पे वैवस्वत मनमंतरे अष्टाविंशति तमे जुगे कलि जुगे कलि प्रथम चरणे जम्बुद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे। अरे न जाने क्या क्या कलियुग तो उस समय था नहीं, मैं गलत बोल गया। द्वापर है वहां पर महाराज जी। तो कहने का मेरा मतलब है, संकल्प बोल गए देवर्षि। संकल्प बोलकर महाराज जी जैसे ही संकल्प समाप्त हुआ, दान जैसे ही भगवान का हाथ पकड़कर सत्यभामा जी नारद जी के हाथ में थमाए, हाथ में लिए, हो गया कल्याण। नारद जी कहते हैं कि बस हो गया। बीना उतारते हैं अपने कंधे से, जो बीना लटकाए हुए आगे से हैं महाराज जी उतारते हैं, और बीना उतार कर थमाते हैं ठाकुर जी को। कृष्णचंद्र जी महाराज को देते हैं। अब महाराज कहाँ, कहते हैं कि लीजिए, लो भाई ये हमारा बीना पकड़ो, चलो ले चलो हमको। अब चूंकि हम तो भाई दान में ले लिया। अब देवी लगी छटपटाने, देवी लगी छटपटाने, रोने लगी, आंखों से विरल अश्रुपात होने लगे कि मैं क्या कर दिया, अपने पति को ही दान कर दी, ब्राह्मण को दे दी, देवराज को दान कर दी। और देवराज लेकर कह रहे कि अब चलिए हमारे साथ, हम चलिए मेरे कुटिया में, जहां सांझ वहां बिहान होगा, इसलिए आप चलिए मेरे साथ। क्योंकि हम आपको खरीद लिया, खरीदा नहीं, दान में मुझे मिला, तो दान के वस्तु पर आपका कोई अधिकार नहीं। इसलिए यहाँ के लोग, द्वारिकापुरी का कोई भी इन पर अधिकार नहीं कर सकता है। वो अब इन पर मेरा अधिकार, मैं जो कहूंगा वही होगा। सब रानियां जुट गई महाराज जी, सारे के सारे। विचार कीजिए, एक नहीं 16,107 आठवीं तो थी ही यहाँ। सब जुट गई, सब आ गई। द्वारिका नगरी के बहुत से लोग आ गए, गणमान्य आ गए, कहने लगे हे देवर्षि क्षमा कीजिए, माफ कीजिए,
ये अज्ञानतावश इनके द्वारा ये कृत्य किया गया, दान दे दिया गया है, तो अब तो इनको क्षमा कीजिए। देवर्षि कहते हैं जो दान में वस्तु दे दिया गया, अज्ञानतावश दे दिए हैं हम, कहकर वो लौटाया जा सकता है? दान की गई वस्तु लौटाने का है विधा? क्या लौटा सकता है कोई? छोड़ दो, मैं नहीं कहूंगा। जदुनाथ कहें ना, यही तो है, स्वयं बतावें, धर्म को जानने वाले ये हैं। माधव आप बताइए, जो दान हो गया क्या उस पर अधिकार बनता है किसी का? लौटाया जा सकता है? ठाकुर जी कहते हैं कि नहीं, जो दान कर दिया गया वो तो दान हो गया। आइए, जब बिना सोचे विचारे हमको जब दान कर दी, पति को दान कर दी, अब पति जब दान में चला गया, दान का वस्तु हो गया, तब इन पर हम पर तो इनका कोई अधिकार नहीं। अब तो हम पर अधिकार एकमात्र यदि किसी का है तो देवर्षि नारद का है, देवर्षि का अधिकार। वो जैसे कहेंगे हमको तो वही न करना है। तो छोड़ो ये सब बात बनाना, छोड़ो, चलो 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 चलो। अब तो दोनों हाथ जोड़ देती हैं वहां पर। यही नहीं, सारे के सारे पटरानियां और सारे के सारे रानियां हाथ जोड़ देती हैं, करबद्ध हैं। क्षमा कीजिए देवर्षि, क्षमा कीजिए देवर्षि, कोई तो उपाय होगा। आप ऋषि प्रवर हैं, आपके पास बहुत से उपाय होते हैं, कुछ ऐसा उपाय कीजिए ताकि ये दान में न जाएं। द्वारिका छोड़कर यदि चले गए तो द्वारिका निरीह हो जाएगा, इनके अभाव में कहीं कुछ नहीं बचेगा। इसलिए हे देवर्षि, कुछ ऐसा प्रबंध कीजिए ताकि कोई उपाय है तो बतलाइए। क्या बात है। देवर्षि कहते हैं कि सुनो देवी, हाँ कुछ उपाय तो ऐसा है, ऐसा उपाय होता था पहले भी, लोग ऐसा करते थे। दान किए गए वस्तुओं में कहीं कहीं पर हजारों गाय दान करने की बात होती थी, हजारों गाय दान करने की बात होती थी। तो गाय तो पास में है नहीं, हजार तो दान कैसे होंगे? तो उस समय के विद्वानों के द्वारा ऐसा मत दिया गया कि एक गाय है, उसको तो दान करके किसी को दे दिया गया, पात्र को, और उस गाय के बराबर नहीं हो सके, गाय के बराबर कुछ मुद्रा कल्पित वस्तु को दे दिया गया उनको, और उनसे फिर गाय लिया गया, फिर गाय का दान हुआ। यूं प्रकारे ने बार बार, क्या बात है, क्रय मूल्य कल्पित क्रय मूल्य को देते हुए, निष्क्रिय भूत को देते हुए, निष्क्रिय दान को देते हुए, गाय को लेकर के दान करते करते हजारों गाय दान करने का विधान होता था। आज भी ये हो सकता है, आज भी यही एक रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ये कृष्ण को दान कर दी हैं, ये अपने पति को दान कर दी हैं। यदि छुड़ाना चाहती हैं तो इनके बराबर मूल्य का वस्तु दान कर दें, इनके बराबर वस्तु दान कर दें यदि है इनके पास तो। अब क्या बात है, सत्यभामा जी अहंकार से और भर गई। हमारे पास क्या कमी है? हमारे पिता के पास क्या कमी है? हमारे पिता के द्वारा ही तो हमें सुवर्ण को दिया जाता है, या है हमारे पास में? क्या बात है, वो श्यामंतक मणि जो 8 भार प्रतिदिन सोना देता, वो किस काम आएगा? आज वही तो काम आएगा। एक और तुला पर बैठाएंगे ठाकुर जी को और बैठाया गया, दूसरी ओर सोना जितना भी है लादा गया। महाराज जी बार बार बड़ा बड़ा तुला लगाया गया, तराजू लगाया गया बड़ा से बड़ा, और महाराज जी जितना है सुवर्ण सब रखा गया, टस से मस नहीं हो रहे हैं। ठाकुर जी का पलड़ा वैसे ही है। तनो महाराज जी थोड़ा सा नहीं, जितना कुछ रत्न है घर में उनके पास, सत्यभामा जी के पास, वो सारा आ गया, लेकिन टस से मस नहीं हो रहे हैं। अब क्या हो? अब तो कुछ बचा ही नहीं कि अब लाया जाए और तुला दान हो जाए। अब देखिए प्रभाव,
कृष्ण के का प्रभाव क्या है, कृष्ण नाम का प्रभाव क्या है, कृष्ण का जाप का प्रभाव है, कृष्ण के कृपा का क्या प्रभाव है, देख लीजिए यही, सुन लीजिए यही। हलचल हो गया, उथल पुथल हो गया, सब जगह विचार मग्न हो गए कि अब क्या किया जाए, अब तो कुछ रास्ता ही नहीं सूझ रहा है। तब रुक्मिणी जी आती हैं उधर से, कहती हैं बहन क्या बात है, तो देखो ना सब कुछ रख दिया, देखो ना रत्न सुवर्ण जितना कुछ है, हीरे जवाहरात सब रखा गया, लेकिन तुला तो इनका है, सो जो बैठा है सो उठ ही नहीं रहा है। तो ठीक है घबराओ मत, एक काम करो, मैं बता रही हूं वही करो, इधर आओ। अलग बुलाई और कहीं कि सुनो अब कोई रत्न नहीं, जाओ भीतर में आओ, हमारे साथ भीतर में ले गई। तुलसी का पिंडा था, तुलसी का चौरा था, तुलसी का पौधा था। प्रणाम करती हैं रुक्मिणी जी और इनको भी कहती हैं कि अब आप भी प्रणाम करो, और प्रणाम कर करके एक पत्ते को तोड़ लो, यहां से एक पत्ता तोड़ो, अपने हाथ में लो, इस पत्ते को कुछ नहीं, अब ले जाकर जहां पर रत्नादि रखे हुए हैं, सुवर्णादि रखे हुए हैं, उस पल्ले पर जाकर रख दो इसको, सब मामला सुलझ जाएगा, जाओ। और यही हुआ महाराज जी। सत्यभामा जी तुलसी दल को लेकर आए, और जैसे ही तुलसी दल को उस सुवर्णादि से लदे मनो टनो वजन वाले रत्नों के ऊपर रखती है, बस रखना, और एकाएक ठाकुर जी का पलड़ा उठ गया, बराबर हो गए बराबर हो गया तुलादान। तुलसी का पत्ता विचार कर लीजिए, तुलसी दल विचार कर लीजिए, कितना पवित्र परम प्रिय है ठाकुर जी के लिए, और ठाकुर जी की कैसी महिमा है, कैसी महत्ता है, कृष्ण नाम का कैसी महत्ता है। तो महाराज जी इसको ही आपके समक्ष रखा। तो आइए अब मुझे आदेश दीजिए, सब लोगों को जो जो हमसे जुड़े हैं महाराज जी, सबको खूब खूब वंदन अभिनंदन, खूब खूब सुस्वागतम है महाराज जी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।